बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलाम इकबाल का अगर फ़िक्र का निचोड़ देखा जाए तो वो कुरान पाक के मुबाहिस के साथ है, कुरान पाक के मतालिब के साथ है। कुरान पाक में जिन मतालिब को पेश किया गया और इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए जो बहुत काबिल कदर हमारे पास पुरानिक अफ़कार हैं, अल्लामा इकबाल ने एक तरह से शायरे कुरान होने का हक भी अदा किया है और उनको वो दोनों तरह से लेकर आते हैं। एक ये कि वो कुरानिक टेक्स्ट को मिनो-अन ले आते हैं और हमारी उस रिवायत को ज़िंदा करते हैं जो कुरानी मबाहिस के साथ वाबस्ता है। दूसरा ये कि वो उनमें जो इस्लाही अहवाल के पहलू हैं, उन पहलुओं पर हमारी तवज्जो मरकूज़ करते हैं और तीसरा दिलचस्प बनाने के लिए या हमारे दिल में जागुज़ी करने के लिए कुरान में जो वाक़यात आए या अशख़ास का तज़किरा आया, अंबिया का तज़किरा आया, उनके मोजज़ात का तज़किरा आया, उनसे बड़े खूबसूरत मानी पैदा करते हैं और बुनियादी उनका जो सर्कल हमें दिखाई देता है, दायरा दिखाई देता है, वो मैं समझती हूँ कि वो खैर और शर की आवेज़िश के साथ है, कि खैर किस तरह खैर के रास्ते में शर कैसे खड़ा हो जाता है और खैर बिल-आखिर गालिब आ जाता है। तो इकबाल इससे बड़े खूबसूरत मानी पैदा करते हैं और इस ज़िम्न में एग्ज़ैक्टली कुरानिक रेफरेंसेस देते हुए भी और उससे हट कर भी तल्कीन यही करते हैं कि कुरान की तरफ जब तुम आओगे तो तुम असल में ज़िंदगी की तरफ आओगे। तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि इस तरह के इस्लाही मबाइस को जब पेश किया जाए, तो उनमें आम तौर पर ये होता है कि वो कशिश वो थोड़े से तंबीही अंदाज़ के हो जाते हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल भरपूर शेरियत को बरकरार रखते हुए इसको हमारे सामने पेश करते हैं। कुरान में हो गौतज़न ए मर्दे मुसलमा, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत-ए किरदार। तो जिद्दत-ए-किरदार के साथ कुरान को जोड़ना ये बड़ी खूबसूरत एक पहलू है और इसकी आज इस वक़्त में हमें ज़रूरत भी बहुत है। इसी तरह कहा कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो-निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये हमारे बातिन की नफ्सियात के साथ कुरानी मानों को जोड़ना, ये इकबाल ही की तख़सीस है। ये हमारे बातिन की चोरी है जिसको वो भांप लेते हैं कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो-निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसी तरह कहा कि ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। इसी तरह तू अरब हो या अजम हो, तेरा ला इलाहा इल्ला, लुगते गरीब जब तक तेरा दिल न दे गवाही। तो ये अजनबी लुगत बन जाता है अगर तेरा दिल इसकी गवाही नहीं दे रहा। फारसी में फरमाया कि ता असाए ला इलाह दारी बेदस्त, उस वक़्त तक जबकि तुम ला इलाह का, और ला इलाह क्या है कि किसी शर के खौफ से पीछे ना हट जाना। यही ला इलाह का पैगाम है। ता आसाए ला इलाह दारी बदस्त, हर तिलिस्मे खौफ रा हाही शिकस्त, के खौफ के हर तिलिस्म को तू तोड़ देगा। तो कुरान को तौहीद का बुनियादी सबक अल्लामा ने जिस तरह हमारे ज़हन में डाला है, मैं नहीं समझती कि कोई इस अंदाज़ से एक पैगाम आफ़रीनी कर सकता है और ये कोई अता है उन पर जिसका हम ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कौम पर और पाकिस्तान बनने के बाद हम देखते हैं कि शायर मशरिक़ हमारे खित्ते से मंसूब है, हमारे मुल्क से मंसूब है, तो ये एक बड़ी खूबसूरत मानी है और ये वो दर्स है जो शेरी पैकर में हमारे दिल पर असर करता है। तो पहला नुक्ता फ़िक्र इकबाल को अगर इस तनाज़ुर में पढ़ते हुए हम उस नसीहत के मरकज़ माख़ज़ की तरफ चले जाएँ जो कुरान हकीम है, तो इससे बड़ा इसका फैज़ान नहीं है। दूसरा पहलू मैं ये देखती हूँ कि जिसकी खुद अल्लामा ने निशानदेही की, वो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज़्बा है। आपके खातिमुन नबीयीन होने को और मर्द मोमिन के हवाले से जब वो असरार खुदी में मुख्तलिफ मराहिल इताअत, ज़ब्त नफ्स और नियाबत इलाही की तरफ इशारा करते हुए अकमल तरीन सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाते हैं, तो वो उस पर मरकज़ कायनात का मरकज़ और नुक्ता परकार हक उनको साबित करते हैं। और इसमें सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू, आपकी शख्सियत, आपने जिस तरह खैर और शर के एक मार्का आराइयों में जिस तरह खैर के लिए उन्होंने आगे बढ़े, वो पहलू हमें बहुत खूबसूरत लगता है और इकबाल ये कहते हैं कि असल जो सबक इसमें देते हैं वो ये कि दर दिल माँ मकाम मुस्तफ़ाज़, कि हमारे दिल के अंदर ठहराव की जगह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क़याम की जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारा दिल है।
در दिल माँ मकाम मुस्तफ़ास्त, आबरूए माँ ज़े नाम मुस्तफ़ास्त। तो ये हमारी इज्जत, हमारी आबरू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और ये एक बड़ा हिस्सा कलाम इकबाल का इस नुक्ते का अहाता करता है। तीसरा पहलू इस्लामी और गैर इस्लामी तारीख से इंजज़ाब करना है और उस इक्तसाब के नतीजे में चाहे वो मुस्लिम तारीख हो चाहे गैर मुस्लिम, दिखाते वो यही हैं कि मार का आराई हमेशा जिंदा कौमों के हाथ में उसी वक्त आती है, फतह उसी वक्त आती है जब वो खैर का साथ देते हैं या हरकत और तहर्रुक को अपना शियार बना लेते हैं। इस सिलसिले में अल्लामा के यहाँ कैद नहीं है, वो माज़ी करीब माज़ी बईद दोनों हवालों से शख्सियात का इंतखाब करते हैं और ज्यादातर शख्सियात जो उनके यहाँ आई हैं वो तहर्रुक और हरारत पर मबनी शख्सियात, जिन्होंने जिंदगी में इंकलाब पैदा किया, जिन्होंने जिंदगी का मंजरनामा तब्दील कर दिया, अल्लामा उनको सामने लाते हैं। लेकिन बुनियादी जो तवज्जो उनकी है वो वही कि खैर जो है उसकी तबलीग करते हुए दिखाई देते हैं। चुनांचे अलामती पैकर में अल्लामा ने फरमाया, ताज़ा मेरे ज़मीर में मार का एक कोहन हुआ, ये पुराना मार्का है, अजल से ये कशमकश जारी है। ताज़ा मेरे ज़मीर में मार का एक कोहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा अक्ल तमाम बुलहब। इसी तरह कहा, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाजे कूफी और शामी। फक्र के हवाले से कहा, ये फक्र मर्द मुसलमानी खो दिया जब से, रही ना दौलत सलमानी और सुलेमानी। इसी तरह हमारे निज़ाम तालीम के हवाले से, ऐ शेख बहुत अच्छी मकतब की फ़ज़ा लेकिन बनती है बेआबा में फारूकी और सलमानी। जलाले पातशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन से आते तो रह जाती है जंगेज़ी। ये जो मैंने शेर पढ़े, ये बड़े कोशिश मैंने किया, इसमें आप देखें कि इसमें मिल्ली तसव्वुर, हकानियत का तसव्वुर, फ़क्र के हवाले से या हमारे तदरीस के निज़ाम के हवाले से या सियासत के निज़ाम के हवाले से, मुआशरत के हवाले से, तारीख़ इस्लाम से उन्होंने मदद लेते हुए आज के अहद को वाज़ेह किया। चौथा पहलू जो मेरे नज़दीक अल्लामा की फ़िक्र में फ़िक्र इकबाल के हवाले से बहुत मुमय्यज़ है या मुमताज़ है, वो बशर की अहमियत है। इकबाल बशर को बहुत अहमियत देते हैं। बशर को इंसान कायनात का रूह रवां है, इसके लिए कायनात तख्लीक की गई। चुनाचे इंसान को वो हालत शुक्र में रहने के बजाय हालत फ़िराक का सबक देते हैं। वो ये कहते हैं कि हरकत और हरारत ही में आदम की तरक्की या बशर की तरक्की मुमकिन है। चुनाचे जितने भी तसव्वुरात हैं वो बशर की अकमलियत के लिए, बशर को के तहर्रुक के तसव्वुर के लिए या उसकी इस्लाह के लिए उन्होंने तरतीब दिए। ख्वाह वो खुदी का तसव्वुर है, ख्वाह वो उसी खुदी को बेखुदी के मरहले में ढालना, या अक्ल है या इश्क है या इनके तकाबुल की सूरत है, या फ़क्र का कलंदरी का तसव्वुर है, तसव्वुफ़ के हवाले से उनके नज़रियात हैं जिसमें वो जबरियत को छोड़कर इस्लाह की तरफ आते हैं और हरकत की तरफ आते हैं, या फ़क्र व इस्तिग़ना है उनके यहाँ, या इंसान कामिल का तसव्वुर है। ये सारे तसव्वुरात, सारी फ़िक्रियात अगर किसी के गिर्द खींचती हैं तो वो फ़र्द है। और इस बशर की अहमियत को जा बजा उन्होंने पेश किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि बशर की हरकत ही, बशर की हरारत ही ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा करती है। ख़ास तौर पर जब इस बशर का ताल्लुक वो मुस्लिम नौजवान के साथ या मुस्लिम फ़र्द के साथ जोड़ते हैं, तो बहैसियत मुस्लिम या मुसलमान होने के इसमें और हिद्दत आ जाती है और हमें भी ज़्यादा लुत्फ़ आने लगता है। फरमाते हैं कि कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो ये एक निगाह से, फ़कत निगाह से होता है फ़ैसला दिल का, ना हो निगाह में शोखी तो दिल बरी क्या है। तो ये निगाह मकसद पर जब पड़ती है तो अमल की हालत पैदा होती है। इसी तरह बेखुदी के तसव्वुर को समझाते हुए फिर इसी फ़र्द को इस तरफ ले आते हैं, अरकान इस्लाम की वसादत से समझाते हुए कि अगर फ़र्द अकेला रहेगा तो कुछ भी नहीं है। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। तो फिर उसी खुदी को काज़िब होने से बचाने के लिए वो इस तरफ ले आते हैं। तो चौथा नुक्ता मैं ये समझती हूँ कि बशर एक अहमियत रखता है और ख़ास तौर पर मुस्लिम नौजवान या मुस्लिम फ़र्द अल्लामा की फ़िक्रियात का मरकज़ है। उसी के लिए वो सारे अपने तसव्वुरात को तरतीब देते हैं।
इसी के एक्सटेंशन 5वें नुक्ते में हम देखते हैं कि इस फर्द के तबकात में से भी वो नौजवान फर्द को सामने रखते हैं, और उनका ये तसव्वुर है जो कि इंसानी नफ्सियात के साथ भी बहुत वाज़े इसको किया जा सकता है कि हमेशा तहर्रुक और इनकलाब यंगस्टर या नौजवान लेकर आते हैं। नौजवान के साथ अल्लाह ताला ने जज़्बे की जो हिद्दत उसे अता कर रखी है, वो उसका मुकाबला कोई भी जनरेशन नहीं कर सकती। चुनांचे अल्लामा इकबाल ने अपनी फ़िक्रियात का मरकज़ नौजवान को बनाया है। और फिर इसके चूँकि शायर थे और निहायत उम्दा शायर, लिहाज़ा उसे सिंबॉलिक वैल्यू देने के लिए शाहीन के नाम से पुकारते हैं। कभी शाहीन का तकाबुल करते हैं करगस के साथ, कभी शाहीन की औसाफ बताते नज़र आते हैं कि ये मेरी शायराना तशबीह ना समझना इसे, ये शायराना तशबीह नहीं है। इस परिंदे में इंसानी फ़क्र के तमाम औसाफ पाए जाते हैं। तो फ़क्र की तमाम खूबियाँ इसमें हैं, दरवेशी की तमाम इसमें रमज़ें मौजूद हैं, और फिर उन तमाम रमज़ों को वो मुख्तलिफ़ परिंदों के साथ तकाबुल करते हुए कभी ज़ाग के साथ मुकाबला करते हुए दिखाई देते हैं, कभी करगस के साथ, और कभी इसी तरह के वो जानवर तीतर के साथ, तो जिनके जो कम हैसियत समझे जाते हैं या जिनमें कुव्वत और शौकत शाहीन के मुकाबले में बहुत कम है। तो उस वो तमाम तसव्वुरात जिनको वो प्रोपेगेट करना चाहते हैं या जिनका वो इज़हार करना चाहते हैं, तरसील करना चाहते हैं, उनको फिर वो शाहीन के सिंबल के तौर पर पेश कर देते हैं। और इसमें ये तसव्वुर अल्लामा का निहायत उम्दा है कि हमारी ख़िरद, हमारी अक़ल ग़ुलाम है इस चीज़ की कि हम ये सोचते हैं कि नौजवान पीर का उस्ताद नहीं हो सकता। लेकिन इस कौले मुहाल को अगर समझने की कोशिश की जाए तो इल्म की तरक्की ये बताती है, इंसानी इल्म की तरक्की ये साबित करती है कि हर आने वाला नौजवान अपने पीर का उस्ताद होता है। इल्म की तरक्की इसी तरह जारी व सारी रहती है, वक़्त के साथ-साथ वो पीर हो जाता है, फिर नई नस्ल उसकी उस्ताद हो जाती है। तो अल्लामा इकबाल ने इसको बड़े फिलोसॉफ़िकल अंदाज़ से बयान किया है, फ़िरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये स्पिरिट अगर आ जाए तो वो कौमें कभी पीछे नहीं रहती। फिर शाहीन के हवाले से तो बेशुमार अशार हैं, और मेरा ख़्याल है हम सब जानते हैं, लेकिन जो जसारत और गैरत के हवाले से उन्होंने 2 शेर लिखे, वो मैं इस मौके पे पढ़ना चाहूँगी। बुलंद बाल था, लेकिन न था जसूर व गयूर। बुलंद बाल बहुत से लोग होते हैं, परवाज़ बहुत से लोग कर सकते हैं, लेकिन जसारत और गैरत वो चीज़ है, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो जसारत और गैरत मुमय्यज़ कर देती है शाहीन और करगस को। चुनांचे कहते हैं कि बुलंद बाल था लेकिन न था जसूर व गयूर, हकीम सिर्रे मोहब्बत से बेनसीब रहा। हकीम सिर्रे मोहब्बत से बेनसीब रहा, फिरा फ़ज़ाओं में करगस अगरचे शाही वार। लगता यही था कि शाहीन है। फिरा फ़ज़ाओं में करगस अगरचे शाही वार, शिकारे ज़िंदा की लज़्ज़त से बेनसीब रहा। शाहीन के हवाले से अल्लामा ने जो अशार लिखे हैं, इसमें जो गैरत का दर्स है, मेरा ख़्याल है कि बहैसियत फ़र्द, बहैसियत कौम, बहैसियत मिल्लत, और हमें इस चीज़ हम दूसरों के जब बने बनाए जो मकासद हैं, उन पर जब हदफ करते हैं तो उसमें वो मज़ा नहीं है जो अपनी मेहनत से और अपने वक़ार के साथ चीज़ को हासिल करने का। गैरत का बड़ा खूबसूरत अल्लामा सबक देते हैं। इवन यहाँ तक कहते हैं कि शाहीन अगर करगस के साथ मेल-जोल रखता है, तो उसे पता नहीं चलता कि ज़िंदगी के हक़ाइक़ क्या हैं। वो फ़रेब खुर्दा शाही के पला हो करगसों में, उसे क्या ख़बर कि क्या है रहो रस्म शाहबाज़ी। वो नहीं जानता कि क्या राहो रस्म है शाहबाज़ी के, क्या तरीके हैं, और इनसे बेबहरा ही रहता है। तो अगर इसको हम देखें तो कुरान पाक के मुतालिब जो कि सरासर अमल और तहर्रुक का सबक देता है, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अल्लाह हर रोज़ नई शान से जलवागर होता है। तो जो तहर्रुक का हमारे दीन का तसव्वुर है, वही तसव्वुर अल्लामा ने पेश किया, और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी ज़िंदगी का एक-एक लम्हा हरकत और हरारत से वाबस्ता रहा, अमल से वाबस्ता रहा, उनके मौज़ूआत तारीख़ इस्लाम और तारीख़ इस्लाम के अलावा गैर मुस्लिम तारीख़ में से भी जो शिकूक़ अलामतें हैं, वो अल्लामा इकबाल ने ली, और उसके साथ ही साथ में तमाम तर तसव्वुरात फ़र्द के गिर्द पेश करते हुए उसमें से भी नौजवान नस्ल का इंतख़ाब किया और उसी के लिए अपनी तमाम तमन्नाओं का इज़हार किया। और दकिया अब्दी साहब ने बहुत खूबसूरत उसमें साकीनामा के शेर भी पढ़े, और मैं यहाँ पर इख्तिताम यहीं से करूँगी।
क्योंकि मैं एक यूँ समझ लें कि मैं आपसे एक गुज़ारिश भी करूँगी जो मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म से इक़बालियात की तरोीज के लिए काविशें कर रहे हैं कि अपने तमाम तर जो मंसूबे हैं, जिनमें आप समझते हैं कि फ़िक्रियात इक़बाल का इब्लाग हो, उसमें नौजवान नस्ल को ज़रूर शामिल करें। नौजवान नस्ल को शामिल करने से उनकी तरबियत होती है। ये एक तरह से ये वेबिनार जिसमें चंद नाम, चंद तस्वीरें यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं, इसमें नौजवान की शमूलियत उसको एक तरबियत देती है, ये तरबियत गाह है। तो जब आप इसमें शामिल करते हैं, तो उनकी हौसला अफ़ज़ाई भी होती है और वो आगे आते हैं। तो ये एक मंशूर मैंने अपने तौर पर वो कर रखा है। अल्लाह करे कि इसमें कामयाबी हो, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे।